चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का संवैधानिक अधिकार है? इस पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर फैसला देगा जिनमें विभिन्न राज्यों में वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मौजूदा स्वरूप में की जा रही एसआईआर प्रक्रिया मतदाताओं के अधिकार और संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। वहीं चुनाव आयोग का पक्ष है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण जरूरी है। इस अहम मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय मौल्या बागची और जस्टिस वी.एम. पंचोली की 3 सदस्यीय बेंच ने की। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्पर्श, क्या जानकारी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निगाहें टिकी हैं, चुनाव आयोग के अधिकार पर सुनवाई से जुड़ा मामला। देखिए, बिल्कुल आज जो है सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर फैसला होगा कि चुनाव आयोग को जो है एसआईआर कराने का अधिकार है या नहीं। पिछले दिनों अगर बात करें, जो अलग अलग विधानसभा हुए थे, खास जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, याचिका जो है सुनवाई की थी और आज इस मामले पर जो है सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस जो है जस्टिस सूर्यकांत, उनकी बेंच ये सुनवाई करेगी, जिसमें जयमाला बागची भी रहेंगे और एक अन्य जज भी जो है मौजूद रहेंगे। और उसमें जो है चुनाव आयोग जो है एसआईआर की प्रक्रिया करा सकता है या नहीं, इसको लेकर जो है खासतौर पर जो फैसला है वो को मिलता नजर आएगा, क्योंकि चुनाव आयोग विधान अनुच्छेद 326, इसके अलावा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उसके तहत बनाए गए जो नियम है, उसके तहत जो वर्तमान स्वरूप में एसआईआर कराया जा रहा है उसकी शक्तियां प्राप्त है। तो ऐसे में चुनाव आयोग की जो शक्तियां है वो सीमित है या फिर एसआईआर करा सकता है, इसको लेकर जो है आज सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला देता हुआ जो है नजर आएगा। क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होते थे, अलग अलग पॉलिटिकल जो है एसआईआर कर जो है सवाली निशान उठाती हुई जो है आती थी। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि एसआईआर जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जो गैर नागरिक है उनको जो है चुनाव में पार्टिसिपेट करने से रोकती है। तो ऐसे में देखने वाली बात रहेगी सुप्रीम कोर्ट का रुख किस तरीके से जो है इस प्रक्रिया पर देखने को मिलता नजर आएगा। पश्चिम बंगाल में हमने हाल फिलहाल में देखा कि 91 लाख के आसपास जो वोट है एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जो है काट दिए गए थे और उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया था 27 लाख के आसपास वोटों का, उसको लेकर भी हमने देखा कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो जो है अंदर खाने सवाल उठाती हुई जो है नजर आई थी। तो फिलहाल आज एक अहम सुनवाई जो है होने जा रही है और एसआईआर की प्रक्रिया जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां खासतौर पर सवाली निशान उठाती हुई नजर आती है, उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट जो है अहम फैसला सुनाएगा। तो बिल्कुल अहम फैसला होने वाला है, यानी कि सिर्फ वोटर लिस्ट नहीं बल्कि चुनाव आयोग की शक्तियों और चुनावी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता से भी जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा। अब ये देखना होगा कि एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है तो उसका क्या कुछ असर होता है। विपक्ष लगातार वोटर लिस्ट को लेकर जिस तरह से सवाल उठाता रहा, ये पूरा मामला एक तरह से राजनीति से भी जुड़ चुका है। अब इस फैसले का असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा।